हेलो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर 4 आपका रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो उस रेशनल नंबर्स के पहले हम लोग कुछ जानेंगे जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बारे में आज फिर से रिवाइज करेंगे और अपना कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो पहला है आपका नेचुरल नंबर्स, उसके बाद है होल नंबर्स, इंटीजर, फ्रैक्शंस और ये आपका रेशनल नंबर्स। जो तो इसमें रेशनल नंबर जो है जो आपका अभी नया टॉपिक है। ठीक है, बाकी आप नेचुरल नंबर्स पढ़ चुके हैं, दिमाग में एक बार रिकॉल कीजिए। होल नंबर्स आप पढ़ चुके हैं, एक बार दिमाग में रिकॉल कीजिए। इंटीजर आप पढ़ चुके हैं, दिमाग में एक बार रिकॉल कीजिए। फ्रैक्शंस भी आप पढ़ चुके हैं, एक बार दिमाग में रिकॉल कीजिए। इन सारे नंबर्स का आप ऑपरेशन भी पढ़ चुके हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इन सारे नंबर्स का। तो अब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे रेशनल नंबर्स। एक बार मैं आपको रिकॉल करता हूँ, नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर आपका सारे के सारे काउंटिंग नंबर्स को बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, काउंटिंग नंबर्स को बोलते हैं हम लोग नेचुरल नंबर्स। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 जहाँ तक काउंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग को कोई एग्जाम्पल देता हूँ, आपको किसी ने कुछ दे दिया, आप काउंट करने के लिए बोलते हैं, कहाँ से शुरू करोगे, 1 से शुरू करोगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, ये आपका नेचुरल नंबर जो है कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब सारे के सारे आपका नेचुरल नंबर्स हैं। होल नंबर क्या है दोस्त? होल नंबर आपका है ऑल द नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ जीरो। मतलब इसमें अगर आप जीरो भी इंक्लूड कर देते हैं तो आपका होल नंबर बन जाता है। देखिए आप यहाँ दोस्त, ये आपका यहाँ से था 1 से था नेचुरल नंबर, अब आपका जीरो से देख सकते हैं दोस्त, ये क्या है, होल नंबर है। ठीक है, अब बात रहा आपका इंटीजर्स का दोस्त, आपका सारे के सारे नेचुरल नंबर। ठीक है, जीरो प्लस उसके सारे नेचुरल नंबर के निगेटिव। एक का नेचुरल निगेटिव क्या होता है, -1, 2 का निगेटिव -2, 3 का निगेटिव -3, 4 का निगेटिव -4, 5 का निगेटिव -5 एंड सो ऑन। मतलब इन सारे को मिला के हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है, मतलब नेचुरल नंबर, इंटीजर्स में आपका नेचुरल नंबर भी इंक्लूडेड है, होल नंबर भी इंक्लूडेड है, प्लस नेचुरल नंबर का निगेटिव भी आपका इंक्लूडेड है। ठीक है, अब आते हैं दोस्त फ्रैक्शन का, बड़ी ध्यान से सुनिएगा। फ्रैक्शन वो नंबर है जो कि आपका a/b के फॉर्म में लिखा गया हो, मतलब बट्टे के फॉर्म में लिखा गया हो, जहाँ पे a और b जो है वो नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वो बोलते हैं आपको फ्रैक्शंस। ठीक है, अब आपको b कहाँ से शुरू हो सकता है, 1 से शुरू हो सकता है। 1 कहाँ से सकता है, 1 से शुरू हो सकता है। तो इसमें जैसे मान लिया आपने बोला कि क्या जीरो क्या फ्रैक्शन है? नहीं दोस्त, जीरो फ्रैक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि ए भी जो है नेचुरल नंबर, जीरो आपका नेचुरल नंबर नहीं है, जीरो क्या आपका होल नंबर है। ठीक है, तो जीरो आपका क्या है, फ्रैक्शंस नहीं है। लेकिन 1 आपका फ्रैक्शंस है, 1/1 हो सकता है, 2 भी फ्रैक्शंस है। मतलब सारे के सारे नेचुरल नंबर आपका क्या है, फ्रैक्शंस है। ठीक है, सारे के सारे नेचुरल नंबर फ्रैक्शंस है। अब बात है आपका दोस्त रेशनल नंबर का, ध्यान से सुनिएगा। ये नंबर जो p/q के फॉर्म में हो, मतलब बटा के फॉर्म में हो, और p एंड q जो हो इंटीजर्स हो, या तो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या जीरो हो। लेकिन यहाँ एक कंडीशन देना पड़ेगा कि q इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पर मैंने b इज नॉट इक्वल टू जीरो ऐसा नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा दोस्त? क्योंकि b मैं शुरू ही कर रहा हूँ 1 से, जीरो आपका b कभी आ ही नहीं सकता, इसलिए हमको कंडीशन फ्रैक्शन देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, रेशनल नंबर आपका p/q के फॉर्म में रहेगा। p और q क्या होगा, इंटीजर्स होगा। क्या होगा आपका, इंटीजर्स होगा। यहाँ क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो q जब p एंड q नेचुरल इंटीजर्स है तो उसमें इंटीजर्स में तो जीरो भी आता है, लेकिन नीचे में डिनोमिनेटर हमको जीरो तो रखना नहीं है क्योंकि नंबर अनडिफाइंड हो जाता है, इसलिए q नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तभी जाकर आप इसको रेशनल नंबर्स बोल सकते हैं। ठीक है, आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल्स देता हूँ मैं आपको किसका, रेशनल नंबर का। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे इन सब के डिफरेंसेस। ठीक है, रेशनल नंबर्स। पहला एग्जाम्पल है 3/-4 -8/-3 -6/17 2/5। जितने भी इस तरह के फॉर्म हो, मतलब निगेटिव नीचे हो, ऊपर हो, दोनों तरफ हो, दोनों में नहीं हो,
सारे के सारे क्या है, रेशनल नंबर्स है। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वेरी गुड, आप लोग जो स्टूडेंट हैं बहुत बढ़िया है। दूसरा, आपका जो जीरो है ये क्या है, रेशनल नंबर है मेरे दोस्त। ठीक है, ये रेशनल नंबर्स है। क्यों, क्योंकि आप जीरो को लिख सकते हैं 0/1। ये क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है। ये क्या है, इंटीजर है। ये क्या है, इंटीजर है। दैट डिफाइंस द डिफिनीशन ऑफ रेशनल नंबर, इसलिए जीरो रेशनल नंबर है। ठीक है, तीसरा है सार ऑल नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इज एवरी यहाँ इंग्लिश की तरफ बन सकता है। एवरी नेचुरल नंबर इज व्हाट, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 सबको बटा 1 लिख सकते हैं ना दोस्त। बटे में तो लिख सकते हैं ना, p/q के फॉर्म में तो लिख सकते हैं ना, p/q के फॉर्म में तो लिख सकते हैं। इसलिए पे क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर। मतलब क्या, -1 भी रेशनल नंबर है, -2 भी रेशनल नंबर है, -3 भी है, -4 भी है। क्यों, क्योंकि बटा 1 में हम लोग बटा 1 लिख सकते हैं, बटा 1 लिख सकते हैं, बटा 1 लिख सकते हैं। सब आपका रेशनल नंबर है। ठीक है, पांचवा क्या है, एवरी फ्रैक्शन इज रेशनल नंबर। ठीक है, सही है ना। मतलब क्या हुआ दोस्त, आप वो देखिए ना, आप देख सकते हैं क्या, नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या है दोस्त, ये आपका रेशनल नंबर है। होल नंबर क्या है दोस्त, होल नंबर क्या है, ये भी आपका रेशनल नंबर है। उसके बाद क्या हो गया दोस्त, इंटीजर्स, ये भी क्या आपका रेशनल नंबर है। उसके बाद फ्रैक्शन, ये भी आपका क्या है, ये सारे के सारे जो है आपका दोस्त क्या है, रेशनल नंबर्स है। ठीक है, एवरी फ्रैक्शन इज रेशनल नंबर, बट वाइस वर्सा इसका सही नहीं है। हर रेशनल नंबर आपका फ्रैक्शन नहीं है। क्योंकि रेशनल नंबर में आपका निगेटिव इंटीजर जो लेते हैं वो आपका तो फ्रैक्शन में आता नहीं, फ्रैक्शन में सिर्फ नेचुरल नंबर आता है। ठीक है दोस्त, चलिए, पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक है, दूसरा क्या है दोस्त, निगेटिव रेशनल नंबर। ठीक है, तो पॉजिटिव में क्या होगा दोस्त, इसमें आपका दोस्त है कि न्यूमरेटर बटा डिनोमिनेटर जो होगा बोथ ऑफ सेम साइन। ठीक है, इसमें क्या होगा, बोथ ऑफ ऑपोजिट साइन। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा दोस्त। ठीक है, बिना एग्जांपल आप समझेंगे नहीं। ठीक है, जैसे मैंने एक समय एग्जांपल दिया आपका 5/7 -13/-8। देख रहे हैं दोनों आपका क्या है, सेम साइन का है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, 36/63। अब आपका दोस्त इधर देते हैं एग्जांपल, -3/5 आपका क्या है, निगेटिव रेशनल नंबर है। उसके बाद आपका 3/-5 निगेटिव रेशनल नंबर है। ठीक है, -18/7 निगेटिव रेशनल नंबर है। तो आप लोग एग्जांपल देख चुके हैं। ठीक है, मतलब क्या, पॉजिटिव रेशनल नंबर एंड निगेटिव रेशनल नंबर है, इसमें आप सेम नंबर से ऊपर एंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा, उसका वैल्यू सेम नहीं होगा, दोनों आपका बराबर ही रहेगा। ठीक, पहला चीज। दूसरा है, कोई भी आपका रेशनल नंबर है
उसको सेम नंबर से डिवाइड कीजिए तो भी आपका वैल्यू सेम ही रहेगा वो रेशनल नंबर्स का। ठीक है, अब क्या दोस्त, तो ये जो आपका नंबर आएगा ये आपका क्या आएगा, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आएगा। ठीक है, ये क्या आएगा आपका, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आएगा, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर मतलब आप उस रेशनल नंबर में सेम नंबर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कीजिए या फिर डिवाइड कीजिए, उससे वैल्यू नहीं चेंज होगा। इक्विवेलेंट का क्या मतलब है दोस्त, इक्विवेलेंट मतलब क्या, इक्विवेलेंट मतलब इक्वल, इसका मतलब वैल्यू, जिसका वैल्यू इक्वल उसको इक्विवेलेंट बोलते हैं। ठीक है, मतलब इसका वैल्यू क्या होगा, पी बाई क्यू का जो वैल्यू होगा वही आपका पी इंटू एम डिवाइडेड बाई क्यू इंटू एम का होगा। पी बाई क्यू का जो वैल्यू होगा वही होगा पी डिवाइडेड बाई एम बटे क्यू डिवाइडेड बाई एम का होगा। ठीक है, गुड, वेरी गुड। अब आप लोग इतना समझ गए हैं तो मैं आपको कुछ और बता देता हूँ ध्यानपूर्वक। व्हेन क्यू इज नेगेटिव, ठीक है, तब देन क्या करना है, P बाई क्यू इज इक्वल टू P इंटू -1 डिवाइडेड बाई क्यू इंटू -1। आपको एग्जांपल में देते हैं दोस्त, जैसे मान लीजिए मैंने दिया 7 बट डिवाइडेड बाई -1 इसको क्या हो जाएगा, इसको हमको क्या करना है, डिनोमिनेटर को कोशिश करना है कि पॉजिटिव में रखे, तो 7 इंटू -1 इज इक्वल टू -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -7 बटा 1 हो जाएगा। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, जब वो आगे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो 7 बटा -5 आ जाएगा, तो इसको लिख देंगे -7 बटा 5, क्योंकि क्या है, इक्विवेलेंट है। क्या है, इक्विवेलेंट। और जब इक्विवेलेंट है वैल्यू क्या है, सेम है। क्या है, इक्विवेलेंट है मतलब सेम वैल्यू, मतलब दोनों में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, और एक और चीज़ आपको देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने दिया -8 बटा -3, तो क्या हम लोग लिख देते हैं 8 बटा 3, ये क्या है आपका, इक्विवेलेंट है। कैसे इक्विवेलेंट आया, -8 इंटू -1 कीजिए, -3 इंटू -1 कीजिए, मतलब ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई किए तो क्या आ जाएगा 8 बटा 3, हम लोग डायरेक्ट ये लिख देते हैं, तो क्या है, इक्विवेलेंट है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, जब कैलकुलेशन की बारी आए तो नीचे वाला जब डिनोमिनेटर में जब निगेटिव हो तो उसको आप न्यूमरेटर में शिफ्ट कर सकते हैं क्योंकि इक्विवेलेंट है, और जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में निगेटिव हो तो आप उसको निगेटिव हटा के डायरेक्ट पॉजिटिव साइन के साथ लिख सकते हैं। ठीक है, टेक इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ये ऑलरेडी आप लोगों ने देख लिया कैसे, जैसे P बाई क्यू होगा तो इज इक्वल टू P इंटू एम डिवाइडेड बाई क्यू इंटू एम इक्वल टू P डिवाइडेड बाई एम क्यू डिवाइडेड बाई एम। ठीक है, ये तो निकालने का तरीका है, लेकिन जब टू रेशनल नंबर्स आर इक्विवेलेंट तब क्या होता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, अगर दिया हुआ है तो उस समय जो होगा आपका a इंटू डी इज इक्वल टू सी इंटू बी। मतलब देखिए दोस्त, ये और ये और ये और ये क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, a इंटू डी इज इक्वल टू सी इंटू डी। कैसे होगा दोस्त, देखिए आप क्या कर सकते हैं कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, इक्विवेलेंट है तो आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको ऐसे इक्वल टू साइन। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे दोस्त। बाई 4 का क्या करना है, इक्विवेलेंट निकालना है। आप बहुत सारा इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, जैसे 3/4 इज इक्वल टू 3 बाई इंटू 2 4 इंटू 2 सेम है, इज इक्वल टू
3 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 7 इक्वल है, इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 9, 4 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है आपका। मान ली मैंने आपको दिया क्वेश्चन -3/4, इसको एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस a rational number with, पहला है डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 32, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, मेरे को क्या करना है, 3/4 इज इक्वल टू एक लाइन देना है, नीचे में आपका 32 आएगा। तो 32 कैसे आएगा दोस्त, ये 4 है तो 4 इंटू 8 मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो इक्विवेलेंट करने के लिए आपको ऊपर में भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो ऊपर में क्या आ जाएगा दोस्त, -24। ये क्या है आपका, ये क्या है आपका इक्विवेलेंट है और आपका आ जाएगा। ठीक है, अब एक और आपका कर सकते हैं, दूसरा जो है विथ डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 40 -40। ठीक है, तो क्या करना है, -3/4 है इज इक्वल टू, कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, इज इक्वल टू यहाँ क्या है -40 है। तो क्या किया मैंने 4 इंटू -10 से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर भी आपको 3 इंटू -10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा 30। ठीक है, 30/40 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक है, तो तभी होगा जो आपका कोई भी PYQ में पहला बात कि आपका HCF जो होना चाहिए 1 होना चाहिए और इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा चीज़ डिनोमिनेटर कोशिश कीजिए पॉजिटिव रखने का। ठीक है, तब जाके आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा। ठीक है, अब आपको एग्जांपल देते हैं। ठीक है, एग्जांपल देते हैं आपको कि 2/-55, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला क्या कीजिए, डिनोमिनेटर पॉजिटिव कर दीजिए, इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं -22/55। अब देख सकते हैं इसमें कि 11 जो है कॉमन फैक्टर है, तो 11 से क्या कीजिए डिवाइड कर दीजिए, -2 डिवाइडेड बाई 11, 55 डिवाइडेड बाई 11, HCF इसका 11 है, उसी से डिवाइड कर रहे हैं, तब क्या हो जाएगा -2/5। ये आपका जो है क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन करेंगे। -3/8 एंड x/-24 इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर्स, देन फाइंड x। तो हम लोग ने क्या देखा है दोस्त, सॉल्यूशन में अगर इक्विवेलेंट है मतलब क्या है, -3/8 इज इक्वल टू x/-24। ठीक है, इक्वेशन फॉर्म करेगा। तो अब आप क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो -3 इंटू -24 इज इक्वल टू x इंटू 8। ठीक है, अब क्या हो जाएगा दोस्त, x इज इक्वल टू -3 इंटू 24 कितना होगा 3, इसको पॉजिटिव लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है, माइनस प्लस हो जाएगा बटा 8। इसको आप डिवाइड कर सकते हैं 3 टाइम्स, इज इक्वल टू 9, दैट इज x इक्वल टू 9 का वैल्यू आया। कैसे निकला, क्योंकि इक्विवेलेंट है तो इक्वल होगा, तो हम लोगों ने सॉल्व कर दिया।